भगवान से ही जो भगवान को प्रणाम करेंगे, कोई भी श्रद्धालु आगे की साइड नहीं आएंगे, अपने सामान की सुरक्षा करते हुए आप सभी जो भगवान प्रणाम करें। बोलिए बागेश्वर धाम की, भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। जय जय। हम लोग दीन है तो याचना कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, झोली भरते हैं। एक बात समझने जैसी है, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, इनके पास बुद्धि भी है, बल भी है, प्रज्ञा भी है, आरोग्यता भी है। तभी इनके चरणों में आने से हमारे ऊपर सभी प्रकार की कृपा मिलती है, बुद्धि भी मिलती, बल भी मिलता, आरोग्यता भी मिलती है। तो हम अपने जीवन काल में एक बात बताओ, हनुमान जी के अलावा क्या कोई दुनिया में दूसरा देवता हम लोगों का भला कर सकता है? अच्छा, भूत भूतैया ठीक कर सकती क्या? हनुमान जी से ठीक नहीं होगे तो भूत भूतैयों से क्या हलवा ठीक हो गए हैं? बोलिए। इसलिए एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। एक को साध लो, सबको साध लोगे। तुम अलग अलग देवताओं की पूजा करोगे, कोनो देवता नाराज हो जाए, ना प्रसन्न हो गए तो पता लगे सब पूजा भ्रष्ट होगी। एक देवता को साधो, एक में ही सबको सद जाएंगे। मुख्यमंत्री तुम्हारा मित्र बन जाएगा, मंत्री साहब अपने आप तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री तुम्हारा हो जाए या तुम्हारी दोस्ती हो जाए प्रधानमंत्री से, जिस स्टेट में जाओगे उस पार्टी के जितने मुख्यमंत्री होंगे सब पहचानने लगेंगे, हेलो हाय करने लगेंगे, और सुना महाराज, हाँ तो बात जय जय सीताराम। एक को पकड़ लेने से सबको पकड़ लिया जा सकता है। ऐसे ही वीर बजरंगबली हनुमान जी को पकड़ लेने से सात देवताओं को पकड़ लिया जा सकता है। यत्र तत्र अत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान कलयुग के राजा भगवान श्री वीर बजरंगबली हैं। एक बात और अंतिम बात हम तुमको बताना चाह रहे थे। देखो, कली काल के देवता तो हनुमान जी हैं, बालाजी है। हम लोग मानते क्या है? मानना तो चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए। आप लोग, हमें कई बार बड़ी हंसी आती, मांगते क्या? मकान, दुकान, लुगाई, लड़का, जिनके पद नहीं है तो पद, कद, निरोगी काया, शत्रुओं से मुक्ति। हम लोग बस इतना ही मांगते। तुम लोगों की मांग फिक्स है, ज्यादा मांगते थोड़ी हो, फिक्स मांगते हो। मकान हो जाए, दुकान हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, भवन हो जाए, लोगाई बढ़िया हो जाए, पड़ोसन सुधर जाए, पड़ोसी सुधर जाए, बच्चे ठीक रहे, बस इसी में धसे रहते, उससे बाहर। अब हम लोग ये मांग करके बहुत खुश हो जाते हैं, बाबा देखो भगवान ने कृपा करी। अच्छा, काम सफल ना हो, भगवान है ही नहीं। सफल ना हो तो तुरंत सर्टिफिकेट भी पकड़ा दे, तो भगवान है नहीं है, और कोई सिद्धि दी नहीं है। सब ऐसी बेबी जूली की बनाई गई बातें हैं। अगर सिद्धि होती तो हमारा काम नहीं कर देते हैं। कुछ लोग तो भगवान को ही चैलेंज दे देते हैं, तो हनुमान जी आप हमारा काम करा दो, हम तुम्हें 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। जैसे भगवान तुम्हारे लड्डू के ही भूखे बैठे, मतलब तुम्हारा पहले काम करवाएं फिर 5 किलो लड्डू खाएं। इससे बेहतर खुद नहीं जाकर के खा सकते। तुम्हारा काम काहे को करवाएं, एनर्जी काहे को बर्बाद है, तुम्हारे काम करवाएं। हाँ, तो उपाय क्या? हम लोग मांगते क्या है? छोटी मोटी वस्तुओं को मांग करके प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, आज की रात की बात तुम्हारे काम आ सके तो बहुत बेहतर होगी। भगवान से छोटी मोटी वस्तु मांग करके प्रसन्न नहीं रहना चाहिए। भगवान से मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्या मांग लेना चाहिए? भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। आप भगवान से भगवान को मांग लोगे, सब सिस्टम तुम्हारा। बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? जय बजरंगबली की मकान ही खुद का हो जाए तो दरवाजे थोड़ी खरीद लेंगे। अब अलग अलग दरवाजे खरीदोगे, खिड़की खरीदोगे, फिर उसके बेड खरीदोगे, फिर सोफा खरीदोगे, फिर ईंटें खरीदोगे, फिर सरिया खरीदोगे, फिर फाउंडेशन बनाओगे, फिर पुट्टी कराओगे, फिर इंटीरियर करवाओगे, फिर टाइल्स लगवाओगे, फिर पुताई करवाओगे, फिर डेंटिंग पेंटिंग करवाओगे, फिर वायरिंग करवाओगे, फिर नल फिटिंग करवाओगे, फिर टाइल्स लगवाओगे, फिर टाइल्स कौन सी लगवाओगे, फिर कौन सी कंपनी बेहतर होती है, खजारिया की बढ़िया होती है या फलानी होती है, ढकानी या चाइनीज बढ़िया होती है, या पत्थर लगाएं या कोटा लगाएं या कौन सा स्टोन लगाएं। कहाँ झंझट में पड़ोगे? बना बनाया मकान ही खुद मांग लो, जय बजरंगबली की साथ लगाया नहीं। ऐसे ही भगवान है। अगर तुम फुटकर वस्तुएं मांगोगे
तो मकान मांगोगे, दुकान मांगोगे, भवन मांगोगे, लुगाई मांगोगे, लड़का मांगोगे, सब। अच्छा, ये मिल जाने के बाद भी जरूरी नहीं है तुम्हारी पूर्ति हो जाए। तुम्हारा पेट का दर्द ठीक होता है तो सिर दर्द करने लगता है, सिर का दर्द ठीक होता है तो पड़ोसी दर्द करने लगता है, पड़ोसी का दर्द ठीक होता है तो लुगाई दर्द करने लगती है। एक न एक झंझट लगे ही रहते हैं। कब तक अर्जी लगाओगे, कब तक भटकोगे, कब तक धक्के खाओगे, कब तक परेशानी में पड़े रहोगे। बीच बीच में तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं। पढ़े तो हो बाबाओं के चक्कर में, पढ़े तो हो बालाजी के चक्कर में। क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने, कहाँ सुन ली तुम्हारी। हम देखते हैं तुम्हारे हनुमान जी सुन पाते कि नहीं सुन पाते, ठीक कर पाते कि नहीं कर पाते। अभी देख रहे हैं इतने दिन से जा तो रहे, कहा होगा इतने दिन से प्रसाद तो चढ़ा रहे, इतने दिन से पूजा तो कर रहे, इतने दिन से नारियल तो बांध रहे, इतने दिन से अगरबत्ती तो लगा रहे, कुछ तो नहीं हो रहा। तो ये तरह तरह की बातें सुन के और तुम्हारा दिमाग खराब होता होगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय कलिकाल में यही है, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हनुमान जी कलयुग के राजा है, इनकी भक्ति अगर तुम्हारे हृदय में प्राप्त हो गई, हनुमान जी की कृपा अगर तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो गई, तो तुम आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सदा सदा के लिए हनुमान जी की कृपा पा जाएंगी और सब सुख प्राप्त कर जाएंगी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। अब सब सुख क्या है? सब सुख का मतलब ये है कि संसार के साथ सुख मिले, और सबका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है तो ऊधम मचाओ। हाँ, सबका मतलब ये नहीं कि तुम ऊधम मचाओ, भैया पिए टुन्न घूमो और कहो यही सुख है ना। सब सुख का मतलब है जो गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब सुहाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, ये सब सुख है। अच्छा, सब सुख मिल जाए, और कई लोगों को है तो बहुत है और शांति नहीं है। कुछ हमारे पास आते हैं, महाराज आपकी कृपा से सब बाल बच्चे फिट हैं, सेट हैं, भगवान की बहुत कृपा है, भोजन भजन खूब चल रहा है, बस फिर भी दिमाग शांत नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? दिमाग शांत फिटिंग में ही होगा। फिटिंग का, भक्ति की फिटिंग जब हृदय में होगी तभी तुम्हारा दिमाग शांत होगा। इसलिए आज से आप लोग सदा सदा के लिए एक बात बताओ, तुम्हें दरबारों में भटकना है या तुम्हें धक्के खाने हैं? जवाब दो। क्या दरबारों में भटकना है, धक्के खाने हैं? नहीं। तो जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? सोच लो, बस हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। चलो, तो हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम तो गांव के आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं, जलेबी जैसे सीधे हैं, अनपढ़ गवार आदमी, हमारे चक्कर में कहां पड़ना ही है। जिन बालाजी के चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम की पेशी शुरू कर देना। और तीसरी बात मानोगे? जब भी उनके सामने जाया करो, खड़े होकर के कह दिया करो, बहुत भटक लिया, बहुत माथा रगड़ लिया, अब तो घर वाले भी उल्टा सीधा कहने लगे हैं, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बस उसके बाद देखो, हमें और तुम्हें हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की शक्तियां नहीं दिखाई दे रही ना, पर उन्हें हम तुम दिखाई दे रहे। हमें नहीं दिखाई पड़ रही, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रही, पर उन्हें हम तुम दिखाई पड़ रहे। और भैया महिमा तो इतनी प्रत्यक्ष है बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, कहाँ बैठे रहो, लंका में भी रहो, वहां से भी अगर तुम अर्जी लगा के निवेदन करो, नियम करो, तो घर बैठे भी बागेश्वर बालाजी सुन लेते हैं। आज का दरबार हम रात्रि काल का शुरू कर रहे हैं। सबको नियम पता ही है, बीच में कोई बोलेगा नहीं, बीच में कोई उठेगा नहीं। जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं, धाम पर किसी को अपना विषय, अपने बारे में नहीं बताएंगे। जो आपका विषय हो उसका उत्तर पर्चे पर पहले से ही लिख दिया जाएगा, जो लिखा जाएगा, जो पूछोगे वही पाया जाएगा। यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। इसलिए बिल्कुल भी उल्लू मत बनना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, इसके बाद में कम समय लेना, 2 या 3 विषयों पर अपनी बात पूछना जो मुख्य हो, ताकि और भक्तों के भी नंबर आ सके। हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, और हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं,
फिर तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो डल गया, वीडियो चल गया। तो भाई हम वीडियो बनाते हैं, लोग बना के डाल देते हैं, तो इसलिए हमारा झंझट नहीं है। आप तो वही पूछना, देखो सांप को तुम कुरो दोगे तो सांप काटेगा, ठीक है। और दूसरी बात, दुनिया में चूंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदरकांड वालों को पता ना हो। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक नाम जप करो, दोनों हाथ जोड़ दो। हम दरबार शुरू कर रहे हैं। सीताराम। आज के दरबार को प्रारंभ करने के पहले रात्रि काल के सत्र में उपस्थित जितना भी जनमानस है, हनुमान जी के सब लाडले भगत हैं, आप सब बालाजी के भगत हैं। एक बात आप सिद्धांतिक रूप से मान लीजिए, आप आए नहीं हैं, बालाजी के द्वारा बुलाए गए। तो जब आप बुलाए गए हैं तो ना आप टेंशन लो ना हम लोग। जिसने बुलाया है उसने अपने लेवल से बुलाया होगा। दो प्रकार से जाया जाता है, एक अपने द्वारा, एक किसी के द्वारा बुलाया गया। अपने द्वारा किसी भी शहर में जाने पर व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। जैसे मुंबई हम जाएं तो फिर गाड़ी की व्यवस्था हम करेंगे, कमरे की व्यवस्था हम करेंगे, होटल की व्यवस्था हम करेंगे, रुकने की व्यवस्था हम करेंगे, आने की टिकट की व्यवस्था हम करेंगे, जाने की टिकट की व्यवस्था हम करेंगे। अब हमें कोई मुंबई बुलाए तो हमारी टेंशन खत्म। आने की व्यवस्था वो करेगा, जाने की व्यवस्था वो करेगा, गाड़ी वो लगाएगा, कमरा वो धरेगा, भंडारे की व्यवस्था वो करेगा, कपड़ा की व्यवस्था वो करेगा, ब्रश मंजन बाथरूम में वो रखेगा, अपन तो बढ़िया आ जाएंगे, चले। ऐसे ही जिंदगी है। आप धाम आए हो, अगर तुम आए हो तो टेंशन तुम लो, और अगर बालाजी के द्वारा बुलाए गए हो तो टेंशन बोले। और हमारा ऐसा मानना है कि भगवान, देखो हर स्थान की अपनी अपनी महिमा होती है। कलयुग में हनुमान जी की तो है ही महिमा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, तो उन्हीं हनुमान जी वीर बजरंगबली का यह पावन पुण्य धाम, जहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके तप किया, जप किया, जिनके पुण्य के प्रभाव से यह प्रतिभा आभा प्रभावित हुई। यहाँ पर आने वाले जनमानस का कल्याण हो रहा है और होता रहेगा। इस कलिकाल में जब सन्यासी बाबा को हनुमान जी ने दर्शन दिए, तब उनसे कहा पंडित जी मांगो। तो दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगो, हमें कुछ नहीं चाहिए। सन्यासी बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं पंडित जी, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हम वचन दे रहे, आज से हम ही यही बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजेंगे। और बोले सुनो दूसरी बात और सुन लो, हम यही बैठ रहे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा होगी, और एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे। ये सन्यासी बाबा की बात दादा गुरुजी को पता लगी। जब सन्यासी बाबा ने दादाजी को बताया, हमारे पिताजी के पिताजी को, दादाजी को, ग्रैंडफादर को, जिनकी मूर्ति लगी है, उन्होंने गांव वालों को बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया यहाँ आएगी। तो गांव वाले हंसने लगे, बोले क्यों? बोले लाइट आई नहीं है, दुनिया हलवा आएगी। उस जमाने में लाइट नहीं थी गांव में, तो बोले लाइट आई नहीं है, दुनिया का खाक आएगी। दादाजी के समय के लोग अभी भी जीवित हैं। बोले तब हम हंसते थे, लेकिन अब चौंक जाते हैं। तो उनकी कही हुई बात आज सच में स्पष्ट रूप से सत्य हो गई है। ऐसी संतों की वाणी होती है, संतों की वाणी पर भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। अब आप देख लो आज क्या देशी और क्या विदेशी, सब हनुमान जी महाराज के चाकर बने, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ हनुमान जी के दर्शन का महत्व है। यहाँ हनुमान जी बालाजी के रूप में है, और बालाजी का आओ बहन, दोपहर में हमारी बहुत व्यस्तता हो गई थी, हमें आपको बुलाना था, लेकिन हमारे गुरु भाई आ गए थे, तो हम उसमें बहुत व्यस्त हो गए। रामचंद्र भगवान की
बोलो क्या बात। वो कुछ बातें तो आपकी हो ही चुकी थी दिन में हमसे, और पूछें कुछ अलग? हाँ पूछें। हाँ हम बता देंगे। और कोई बात? और हमने ऐसा लिखा, संतान में संतति में अवरोध बना हुआ है, बार बार परेशान है, कारण जानने आई है, कोख का बंधन है, पितृ दोष भी है, 2019 से दिक्कत है, डॉक्टर की सलाह भी ले चुकी हैं, आज तक आराम नहीं लगा है, स्वप्न गंदे आते हैं, पेट में असहनीय पीड़ा होती है। जाओ, बालाजी की कृपा से घर में संतति की किलकारी गूंजेगी, परिवार के सदस्य पीछे लगे हुए हैं, तुम्हारी जिठानी भी पीछे लगी हुई है, वह चाहती नहीं वंश बढ़े। जाओ, मकान ठीक है लेकिन तुम्हारा वंश चल करके रहेगा, आशीर्वाद है। यही है बराबर, कोई संदेह? एक मंत्र भी लिखा है, ये कर देना कल शनिवार। मंत्र की 3 माला, पेशिया नंबर। जाओ, आशीर्वाद कल। सीता, हाँ भाई को बुला सकते हैं। सीताराम कहो, तब तक आगे। सीताराम जी, खुश हो भगवान जी। भूत भारी खुद। हाँ राजस्थान वाली माता जी विराजमान है, यहाँ कोने में राजस्थान वाली माता जी विराजमान है। आ जाओ, जो ऊपर बैठी हुई है बैग लिए हुए, आ जा बहन, अर्जी स्वीकार हो गई है थाली, आ जा। हाँ वहीं से आ, यहीं सीढ़ी आ जा सामने। ऊपर है, तुम बैठने गई थी भाई, तुमने हमारी ईंटें और खराब कर। वही हम कहें कि आजकल ईंटों में घाटा क्यों है। ईंटों से याद आया, हॉस्पिटल बन रहा है, सबको अपनी 2-2, 5-5, 10-10 ईंट लगानी है उसमें, ताकि जब भी तुम आओ तो तुम्हें भी लगे कि हमारी भी इसमें ईंट लगी हुई है। आज्ञा है, ठीक है? सब लोग थोड़ी थोड़ी तैयारी करके, थोड़ी थोड़ी, ताकि वो एक आपको भी वो लगे, आपका तप जुड़ जाएगा ना, तो जब वहां मरीज आएंगे ना तो उन सब मरीजों को आशीर्वाद मिलेगा, अब बड़ा कार्य संपन्न हो जाए। और तुम भी जब धाम आओगे तो तुम्हें भी गर्व होगा कि हॉस्पिटल में हमारी भी ईंट लगी है। तो सबको 1-1, 2-2 ईंट, 5 ईंट, 100 ईंट, 50 ईंट, काउ के 10,000 ईंटें हों तो वो लगा दी। अच्छा, सीताराम कहो, रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, माधी वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की। चश्मा लगाए, टी शर्ट पहने हुए जो बालक बैठा है कोने पे, हाँ तू खड़ा हो जा, चश्मा लगाए रहे, आ जा। साथ में है कोई? आप आधार। कहाँ से है? हाँ दीक्षित बच्चे हैं।
दूसरे दिन? हाँ, गए तो हम दोपहर में, शायद हाँ 10 साढ़े 10। बोलो क्या बात? पूछो क्या दिक्कत? कभी कुछ नहीं, हमें ये लिखा मंगल काज में रुकावट, सभी परेशान, एक ना एक पूरे घर को दिक्कत बनी हुई, द्वंद्व बना, बंधन बना, तंत्र परेशान करता, प्रेत बाधा सबको सताती, कृपा होगी, कार्य पूर्ण नहीं होने देते, होंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। घर में प्रयोग गंदा किया गया, दिक्कत तंत्र की गई, पिता पर भी प्रेत किया गया था, जिस कारण से हुआ, परिवार के सदस्य कट जाएगा, आराम लगेगा, आशीर्वाद है ना, नाम नहीं, और ये नहीं है बता। वो बाद में करवा देंगे, ठीक। पेशी अनवरत, रोना नहीं, भजन आज से करना, चलो दूर से आज्ञा इतनी दूर से भगवान दे देते, खुश रहें दोनों, आशीर्वाद, मंगल काज संपन्न हो जाए। बालाजी शनिवार की पेशी। अगला नंबर, जुग जुग जियो बहना, कराएंगे पक्का, खुश रहो बहना, रोना नहीं है, भजन करना। ये वस्त्र हैं सन्यासी बाबा के हैं और दादाजी के। अगला, हाँ जी, हैं तुम मरने जा रहे हैं? हाँ तो इधर का है को आ रहे, मरने ही जा रहे हैं तो इधर गलत आ रहे। हाँ, कौन तरफ जाओगे? रेल पटरी तरफ। कहाँ अरे वो तो ठीक है, मरने जा रहे तो यहाँ का है तो आ रहे, 2 रुपया का पर्चा खराब आओ जाना। क्यों मरने जा रहे हैं? अच्छा, कोई साथ नहीं देता यहाँ, किसी का किसी ने साथ दिया है? अरे सास ससुर तो दूर की बात है, खुद के मताई बाप लोगों के साथ नहीं देता, तो सास ससुर साथ देता। ठंडा पानी लिख लें। सीताराम एक मिनट लिख लें। इलेक्ट्रोलैंड मूसल चंदा आगे के लगे नहीं गले तई मार किसी को जानने की लेकिन मेरा चेहरा आ रहा जी कोने में खड़े रहेंगे, वहाँ पे भी जी। घरवाली तुम्हारी पागल है, ये दिमाग से समझती नहीं है, कान से सुनती नहीं जी। भभूति तुमने कान में डाल दी? अच्छा, अब ससुर तुम्हारा घरवाली को ले गया, अब वो वापस नहीं दे रहा, और घरवाली किसकी? वह वापस को क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा ठीक, अच्छा भभूति नहीं लगाना है और खाद कर कान में नहीं डालना है, ऐसा ससुर बोल रहा है। बात सही बोल रहा है, लॉजिक है बात है। अरे भाई कोई कान में भभूति डालता है? फिर उसने क्या बताया घर पर घरवाली ने? चाय तो कैसे पता लगा? कहाँ के हो तुम? गोरखपुर। अब क्या चाहते तुम? ससुर को ठीक करवाना चाहते हो या घरवाली को ठीक करवाना? घरवाली। और वापस भी तो चाहते हो।
अच्छा पहले भी तो तुम्हारी एक लोग आई थी, उसका क्या हुआ है? या तो तुम सेकंड हैंड न ले आए। पढ़िए, मानसिक तनाव डिप्रेशन से वर्तमान में जूझ रहे हैं। पत्नी अलग हो गई है, ससुर बहुत परेशान करता है, दिक्कत करता है, पत्नी को दिमागी दिक्कत है, पागलपन है, ना समझ है, जन्मजात ही दिक्कत बनी हुई है। पूर्व की एक पत्नी खत्म हो चुकी है, गृहस्थ नहीं बस पा रहा है, वंश वृद्धि हो जाए, परिवार बस जाए, पत्नी को आराम लग जाए, भक्ति बनी रहे, ऐसी अर्जी लेकर के आए हैं, परंतु ससुर इसमें विलन बना हुआ है। अब दो बातें गुरुजी ने कही है तो बड़ा कठिन दोनों का जोड़ा फिर से जोड़ना, लेकिन एक बार हम तुम्हारा जुड़वा देंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ललक है। एक बार हम तुम्हारा जोड़ा जुड़वा देंगे, इसके बाद में फिर ऐसे कोई उपद्रव मत करना, ठीक है? आशीर्वाद। नहीं नहीं, रामचंद्र भगवान की। अच्छा गर्भस्थ नहीं है। भूमि के विवाद का निकाला। चाचा वाला क्या विषय था? निपट जाए, निपट जाए। है हमारे ऊपर देवी देवताओं की खूब कृपा है, पर उपद्रव मत करना। हाँ आओ, खूब कृपा है, भक्ति खूब करना, उपद्रव नहीं करना। इसमें तो बहुत नौटंकी बात है, अपने मन से बहुत लंबी लंबी बातें फेंक देते हो। मैं दूर से प्रणाम कर लंबी लंबी बातें ना फेंकियो, धमकियां बहुत दे देते हो, धमकियां ना दीजिए, देवी देवताओं के नाम पर खासकर धमकियां ना दीजिए, ठीक? सामान्यतया। और ससुर हाँ भी धमकी ना देती, तो तुम कह दो कि तो नाश हो जाए, कि जो हो जाए वो हो जाए, तुम भारी मुँह चला दो। बहुत कंट्रोल है ना, प्रेम पूर्वक बात करना। हाँ कुछ % आराम लगेगा, पूरा तो नहीं ठीक होगी, चूंकि जन्मजात है तो प्राकृतिक चीजें हम नहीं काट सकते हैं, और मंत्र चिकित्सा के बल पर कुछ % से लाभ हो जाए भगवान इसीलिए। इसमें मंत्र लिखा है सबसे नीचे वाली लाइन पर, हाँ 3 माला करनी, ठीक? और वो ऊपर जो गोला लिखा है वो भूमि के विवाद का विषय निकाला है। अरे और बगल में, अरे जो पकड़, जो पकड़, वो भूमि का विवाद चाचा वाला, वहां की मिट्टी लेके आ गई। अब आ गई समझ में? क्या भैया वहां को बड़ा खतरनाक आदमी, कहीं कोई भभूति कालना ना गजब आदमी। आप तो हमें मिले थे भैया, कई दिनों से आ रहे हैं, जो मिल नहीं पा रहे। कितने दिनों से आ रहे हैं? अच्छा हाँ 2 दिन दरबार बंद रहा वो, चूंकि हमको बहुत थकावट हो गई थी, कमजोरी आ गई थी, शरीर भी बुढ़ापे का है हमारा, दिक्कत हो गई, इसलिए 2 दिन जो है साधना का अंतिम सत्र था, हो गया। ये दाढ़ी मूंछ आज देख लो तुम, कल नहीं मिलेंगी ये भी देख लो। सीताराम कहो। वो सामने जगह नहीं दिख रही। हाँ ठीक है। बोलो क्या बात? जी ठीक है, और कोई बात? किसकी मौत किसकी हुई है? पर्चा पढ़ो।
आपके घर में लगातार दिक्कत बनी, मौतें बनी, पूरा घर बर्बाद हो रहा है। तंत्र विद्या से स्वास्थ्य दिक्कत, पत्नी को समस्या, शरीर में जकड़न बनती, बड़ी बेटी भी परेशान रहती है, पूरे घर में उठापटक मची हुई है, बेटा की मृत्यु चोट लगने के कारण हुई है। लेकिन आप दोनों के ऊपर नकारात्मक गंदी तंत्र विद्या है जो कट जाएगी, प्रयोग की गई है, यहीं पर बांध दिया जाएगा। चिंता ना करें, भटकने की आवश्यकता नहीं है। बेटी को लेवा ले आइए। परिवार बाहर घर पे तो नहीं चिल्लाते हैं। नातनी का क्या विषय है? गंदे सपने में आते हैं, उसी को आते हैं, स्त्री उसी को दिखाई देती है। 16 श्रृंगार करके, पूरा सज करके, लाल वस्त्र पहन करके आती है, बार बार रात को सताती है और टच करती है, पर मूक रहती है, मुस्कुराती रहती है। वही है। उसके बारे में भी हमारे पास अर्जी आ गई है, उसने घर से शायद अर्जी लगाई होगी, तो कह देना गुरुजी ने बुलाया है, शनिवार को वो आ जाए, हम यहीं पर एक कवच दे दे भी, और वह बाधा पीछा नहीं करेगी। जाओ, आशीर्वाद है। भगवान जय जय करें, रक्षा करें, आशीर्वाद। भैया आप आगे चले जाइए ना, बार-बार पैर लगा पानी दिलवाइए भैया। ब्रह्म वाली भी चर्चा आपकी देख रही है, स्थान दे रखा है उनको तो स्थान दे रखा है आपने, हमने वो भी डिटेल निकाला। हम कोई भी बात बिना तथ्य के जब तक देख नहीं लेते तब तक बोलते नहीं। आपके जो ब्रह्म है उनको आप स्थान दे चुके हो, ऑलरेडी दे चुके हो, उनकी पूजा भी आप 3 बार करवा चुके हो, दशहरा की पूजा कर ही रहे हो, तो वो भी हमने पूरा डिटेल देखा, उनका स्थान भी हमने देखा। ब्रह्म बिल्कुल भी आपके पूर्वज एक भी नहीं है। ब्रह्म राक्षस वाला जो आपका शक था वो भी हमने देखा, ये ब्रह्मप्रीत तो नहीं है। ये ब्रह्म राक्षस वाला भी पाठ हमको बिल्कुल मिला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं मिली। फिर हमको बाद में ये मिला कि 2008 में दोबारा तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया, और ये जो प्रयोग हुआ है ये प्रयोग किसी परिवारजनों के द्वारा हुआ है, इसमें पैसा खर्च हुआ है, बलि दी गई है, विद्या किसी धोबी की है, धोबी के द्वारा ही करवाई गई है, उसके पास तंत्र था, उसने ही आपके पूर्वजों को सम्मिलित किया, जिस कारण से घर में विध्वंस बना। बेटे की मौत तंत्र से नहीं हुई, बेटे का भी हमने डिटेल निकाला। बेटे की मौत एक्सीडेंट से हुई, चोट लगने से। हमारा हाँ, गाड़ी गिरना वही है, तो हम एकदम सही है। हाँ, तो हमने पूरा एक पॉइंट निकाल रखा है, तो वो ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। हम जो भी बोलेंगे तथ्य सहित बोलेंगे, उसकी जब तक हमारे पास जांच नहीं होगी तब तक हम बोलते नहीं, हमारी एक आदत। हमने पूरा 1 to 1 देख लिया है। आप तो आज से चिंता छोड़ो, हनुमान जी पे अगर भरोसा हो तो उनके चरण पकड़ो, बाकी तो जय बजरंगबली की। भारत में जितने भूत हैं, ये अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे लग जाए तब कम से कम तबाह ना हो जाए पाकिस्तान, लेकिन नहीं, ये लुगाइयों को ही लग रहे हैं। यहाँ चिल्लाते मचाए बेटी दूली का होते जाके हम तो कहीं जितना ना भूत भरे ना सब हम बॉर्डर पे खड़ो कर लगे यही है। सुन ते बहुत दे रहा है, ते ले जा घर वाली बॉर्डर पर कर दे खड़ो। अब लड़ाई भी चल रही है, झंझट खत्म, या तो भूत खत्म हो जाएगा या नहीं, आदमी सुरक्षित रहे, भूत खत्म हो जाए, हमारा मतलब ये है। बताओ इतने भूत पाकिस्तान नहीं जा रहे, भारत ही में घुस रहे होते, इन्हें चच्चा चच्ची नहीं दिखा रहे, वहां जा रहे, वहां चच्चा चच्ची तरह तरह के घूम रहे, लाहौर में, कराची में, क्या बता ये तो ही नहीं है। थोड़ी देर में ये वंदे मातरम करवा दें। अभी इनसे कह दिया जाए कि चलो बंदूक लेके बॉर्डर चल रहा है, तो है महाराज बहुत हैरान है, घर में बाल बच्चे हैं हम सही कह देते हैं, लोगों को बुरा रखते हैं। रामचंद्र भगवान की जय।
बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की एक अर्जी ऐसी लगनी चाहिए कि जितने भूत हैं वे सब पाकिस्तान में घुस जाएं। इससे फायदा हमको होगा। पूछो क्या? कान खराब नहीं होंगे। अच्छा, जितने भूत यहाँ हैं वे सब अगर पाकिस्तान में घुसेंगे, पाकिस्तान के चच्चा चच्ची को लगेंगे, तो वो ठीक करवाने हमारे पास आएंगे। ठीक करवाने हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें गोमूत्र पिला करके हिंदू राष्ट्र वहां भी बनवा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस एकदम कुछ करना नहीं, ना लड़ाई करनी, ना मिसाइलें फेंकने, ना गोला, ना बारूद, सीधा सा सिस्टम है। लेकिन नहीं, ये भूत सारे ठठरी के बड़े उतने ना घुसे। यहाँ तो देखो तुम हल्के अरे कहा चुड़ैल लग गई है। हम तो इसी बात पे है, बता लो जो चिल्ला रहा जब से, ऐसे चिल्ला रहा जैसे इनके पांव के ऊपर जेसीबी को मिटट धर दो। देखो ऐसा लग रहा है जैसे बीच बीच में ऊपर ऐसा दवा दी क्या बताए। अगर हमारा बस चले और अगर हम होते प्रधानमंत्री तो हम तुम सबको पहले भेजते पाकिस्तान। एक आदेश जारी यही करते जितने भूतन वाले हैं साहब बॉर्डर पे चलो, वही उतरेंगे। असली वाले तो चले जाते, नकली बीची से भग जाओगे। सीताराम कहो। हाँ भैया उठ बैठो। बोलो गलत कही हमने हैं? ऐसा गलत हम बोलते ही नहीं। अगर किसी को गलत लग जाए तो उसके सुनने में दिक्कत है। उठ बैठो भैया। अरे कान दुखने लग गए। आइए कहाँ से आए? क्या नाम है? चिल्लाए। एक मिनट।